हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि इंट्रीग्रेशन का है। देखिए इंट्रीग्रेशन VBI क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026। देखिए 2026 जो एग्जाम वाला बिहार बोर्ड में, उसमें जो इंट्रीग्रेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर वाला, तो आपको इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रूव डेट 0 से π/2 log cos dx बराबर लाना है π/2 log 1/2 लाना है। देखिए ये इंट्रीग्रेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है कि 0 से π/2 log cos x dx दिया गया है। हम लोग को लाना कितना है π/2 log 1/2। देखिए सबसे पहले बहुत ही आसान तरीका, सबसे पहले क्या LHS ले लीजिए यहाँ पे। तो LHS में हम लोग को दिया गया है बउआ, सबसे पहले LHS में दिया गया है कि इंट्रीग्रेशन 0 से क्या दिया गया है π/2 और दिया गया है क्या log cos x दिया गया है। क्या दिया गया है cos x और क्या dx दिया गया है। ठीक है, हमको लाना कितना है π/2 log 1/2 लाना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें लेट i मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, लेट i मान लीजिए, i बराबर हो जाएगा आपको इंट्रीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/2 और क्या दिया गया वो log cos x और क्या dx। अब इसको समीकरण 1 मान लो, इक्वेशन 1 मान लो यहीं पे। ठीक है, अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे देखो दिख रहा है 0 से π/2 दिया, मतलब 0 से a दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी यूज होने वाला है P4। तो P4 का प्रॉपर्टी क्या होता है आप लोग समझिएगा। यहाँ पर P4 लगने वाला है जब भी आपको इसी टाइप से दिया रहे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a और क्या fx और क्या dx दिया रहे बाबू, तो हम लोग लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a और क्या f। अब देखो a में से a माइनस एक्स और क्या dx होता है, याद रखिएगा। a में से को x को घटाते हैं, तो यहाँ पर P4 आप वहाँ पर दिखा दीजिएगा बुआ। वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे P4 यहाँ पर लिख देंगे कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप लोग यहाँ P4 यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से a f x और dx बराबर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f a माइनस क्या हो जाएगा x और क्या dx। ये आपको वहां दिखाना है। ठीक है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर करना है। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ क्या हो गया i = हो गया इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया 0 से क्या हो गया वो π/2। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर log x का तो log x रहेगा, यहाँ पे log का log और देखिए cos x दिया गया है, तो cos x देखिए क्या बोला गया, देखो बाबू यहाँ पे तो fx मतलब क्या क्या है f a माइनस एक्स, मतलब इसमें π/2 क्या करना है π/2 घटाना है x में घटाना है। तो लिख सकते हैं कि π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या dx, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे थोड़ा समझने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया i = क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है आपको π/2 है। ठीक है, अब ध्यान दो ये log का तो log हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मान लो log को हम तोप रहे हैं, तो क्या दिख रहा है आपको कि cos π/2 माइनस एक्स। तो cos π/2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है sin x होता है। क्या होता है sin x होता है, और dx का dx। तो कैसे फॉर्मूला होता है, आप क्लास 11th में पढ़े हुएगा कि आपको कि क्या होता है कि cos π/2 माइनस एक्स बराबर होता है sin x होता है। क्या होता है sin x होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया sin x। अब इसको क्या समीकरण 2 मान लो। क्या मान लो बाबू, इक्वेशन 2 कर लो। अब क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करो जोड़ दो। क्या करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है जोड़ देना। लिख दो एडिंग इक्वेशन 1 प्लस क्या इक्वेशन 2। मतलब क्या करना है 1 और 2 को क्या जोड़ना है। तो राइट साइड राइट, लेफ्ट साइड को जोड़ दीजिए यहाँ पे, समझे। तो देखिए वो तो क्या हो जाएगा i प्लस क्या हो जाएगा i हो जाएगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है कि i बराबर क्या है 0 से π/2 log cos x dx। तो लिख दीजिए यहाँ पे, तो पहले i लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ किसी को। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि 0 से π/2 और क्या है बाबू यहाँ पे log cos x और क्या dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/2। सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया गया आपको, सेकेंड इक्वेशन में दिया गया वो कि log sin x, क्या दिया है sin x और क्या dx दिया गया, यही ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने वाला है। अब देखो यहाँ पे एक y मिलकर कै y होगा, ध्यान दो यहाँ कै y हो जाएगा, एक y को मिलकर 2y, तो 2y लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ 0 से π/2 है, यहाँ भी dx है, यहाँ भी 0 से π/2 dx है। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 और dx को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा हम लोग 0 से यहाँ π/2 बचेगा, यहाँ बच जाएगा कि log cos x प्लस क्या हो जाएगा कि log sin x, कोई दिक्कत यहाँ पे x आज का होल क्या हो जाएगा dx। यहाँ पे किसी को दिक्कत यहाँ पे बाबू, यहाँ पे दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ के बाद हम लोग को क्या होने वाला है समझिएगा यहाँ पे। अब देखो बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ 2y का तो 2y रहने दो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/2 का 2 रहने दो। अब देखो यहाँ पर देखो log क्या है log cos x
प्लस log sin x है, इसका मतलब log m प्लस log n दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं log m इंटू एन। जैसे एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद है, log का प्रॉपर्टी होता है कि log जब भी आपको रहता है कि log m प्लस log n रहता है, तो हम लोग लिखते हैं कि log m इंटू एन लिखते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप लोग। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि log क्या हो जाएगा, log cos x इंटू क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, और यहाँ क्या dx, कोई दिक्कत किसी को हो सकता है कि नहीं। अब ध्यान दो, अब क्या करना है हम लोग को, तो आ गया कितना, हम लोग के पास आ गया 2i बराबर 0 से π/2 log cos x और sin x dx आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है बाबू, थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे मान लो यहाँ 2i का 2i हो गया, इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया π/2, और यहाँ क्या log का log। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, और बटा में क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। बोलो तो बाबू, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, बताओ यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ dx कैसे कर दिए, तो देखो ऊपर 2 से गुना, नीचे 2 से भाग कर दिए। अब ये दोनों कट जाएगा तो एक ही बचेगा, समझ में आया। देखो ये ऊपर 2 नीचे 2 कर दिए हैं, क्या कहिए, अंश में 2 से गुना, अब भाग क्या है, 2 से भाग हर में कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, मान लो ये कट गया, तो देखो तो ये कट जाएगा, तो बचेगा तो यही ना log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बचेगा कि नहीं। अच्छा, हम 2 से काहे गुना भाग किए हैं, देखो समझो, तो ये याद रखो बाबू, यहाँ पे थोड़ा याद रखना है कि 2 साइन एक्स इंटू क्या cos x बराबर होता है sin 2x होता है। क्या होता है, sin 2x, फॉर्मूला बनने के लिए। अब कहिएगा कि पहले cos कहना लिखे, sin कहना, देखो इंटू में रहे बाबू, कहीं भी लिख सकते हो, पहले sin लिखते हो या cos लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 2 से ऊपर गुना, 2 से भाग कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ, किसी को दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है, तो 2i बराबर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो जाएगा π/2, और यहाँ पे क्या है कि log, अब देखो यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है, sin 2x होता है। क्या होता है बाबू, sin 2x, और बटन क्या 2 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, और dx का dx। तो कहाँ से फॉर्मूला भी बताएं कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है, sin 2x फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग समझने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2i बराबर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो जाएगा π/2। अब देखो यहाँ log m/n बन रहा है, log m का मान क्या है, sin 2x है, और y में क्या है 2 है, मतलब n का मान 2 है। तो देखो बाबू एक और प्रॉपर्टी होता है, याद रखिएगा, log m/n, देखिएगा log m बटा n जब भी रहता है, तो हम लोग लिखते हैं कि log m माइनस log n लिखते हैं, याद रखना, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उसी प्रकार कि log sin 2x इंटू log, सिर्फ माइनस, क्या होगा माइनस कि log 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्या हो जाएगा होल dx। तो कैसे, तो समझो यहाँ पे क्या था, log m/n रहेगा, तो log m माइनस log n होता है। क्या होता है, log m माइनस log n होता है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं दिक्कत। अब ध्यान दो क्या करना है, समझना है। अब ध्यान दो, ये दोनों को अलग अलग कर दो, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। जैसे मान लो 2i बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/2 log साइन क्या है, log sin 2x, यहाँ पे क्या है 2 है बाबू, log sin 2x, फिर क्या यहाँ dx लगा दो, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या log 2, क्या होगा log 2 और क्या dx। कोई दिक्कत, लेकिन लिमिट यहाँ पर भी क्या रहेगा, 0 से आपको π/2 रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो यहाँ पे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये पूछेगा तो आपको 5 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो 2i बराबर 0 से π/, आपको 2 का 2, ये log sin x का आपको रहने दीजिए अभी यहाँ पे, अब इसको कुछ नहीं करना है, dx का dx। ठीक है, फिर माइनस, अब देखो log 2 को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो यहाँ देखो बाबू, यहाँ पे जैसे मान लो आपको दिया रहे, यहाँ समझ लीजिए, हम डायरेक्ट यहाँ मारेंगे, यहाँ समझा दे रहे हैं आपको कि 0 से आपको π/2 दिया है, और log क्या है, log 2 दिया है, और dx दिया है। तो log 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म में, तो हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन सिर्फ dx, और लिमिट में 0 से π/2 दिया गया है। तो इसको हम लोग लिखते हैं log 2 को, तो log 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं। अब देखो dx का इंटीग्रेशन होता है x होता है, क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट दिया गया 0 से क्या π/2 दिया है। इसका मतलब है कि log 2 का log 2 हो गया। अब इसका मतलब है अपर लिमिट एक बार x का स्थान पे, एक बार लोअर लिमिट x का स्थान पे, तो हम लोग लिखते हैं क्या π/2 माइनस क्या लिखते हैं x, क्या लिखते हैं, एक बार 0 लिखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे π/2 रखेंगे। तो क्या आ जाएगा log 2 इंटू क्या आ जाएगा
पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 2 में 0 क्या था, पाई बाई 2 बचा, तो यहाँ लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं पाई बाई 2 और लॉग क्या, लॉग 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो बाबू। या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ मैंने पहले से माइनस है, तो हम लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 और इंटू लॉग 2 लिख सकते हैं। बताओ बोलो कहाँ से, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके बताएं कि नहीं बाबू, बताओ बोलो समझ में आया कि नहीं। मतलब लॉग यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो, यहाँ से जो काम करना है तो हम लोग कम करना है, इसका तो काम खत्म हो गया इसका, अब बचा क्या, हमको इसको काम करना है। तो ध्यान दो सबसे पहले बाबू यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे समझो ना, यहाँ ध्यान दो क्या करना है, तो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x दिया गया, तो इसमें क्या करो, पुट कर लो, क्या कर लो बाबू कि 2x बराबर क्या, t पुट कर लो, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा इंटू 1 बराबर क्या, dt बाई dx आ जाएगा। ये dx को इधर कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग को 2dx बराबर dt आ जाएगा। अब 2 तक हमको चाहिए, सिर्फ dx चाहिए, तो 2 को इधर बटा में कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो देखो dx बराबर dt हम लोग को यहाँ पे आ गया कितना, मतलब 2dx बराबर क्या आ गया, 2t बाई 2 आ गया कि नहीं, dx जगह पर, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से थोड़ा और काम करना है बाबू, एक और काम करना है, यहाँ से लिमिट भी चेंज करना है। क्या करना है, लिमिट भी हम लोग को चेंज करना है यहाँ पे, क्योंकि मान लो कि लिमिट क्या x के रिस्पेक्ट वाला ना, यहाँ जब t के रिस्पेक्ट में हम लोग तोड़ेंगे लिमिट, तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगा। तो लिमिट कैसे चेंज होगा समझना बाबू, यहाँ जैसे मान लो यहाँ पे समझ लो, यहाँ इसको मान लो एक कोठा बना लो, यहाँ जैसे मान लो ये x, ये क्या हो गया, ये t है, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ, अब समझना है, इसका मतलब एक बार लोअर लिमिट रखना x का स्थान पर, एक बार अपर लिमिट रखना x का, मतलब t का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो t का मान कैसे निकालें, जैसे मान लो आपको यहाँ दिया गया है कि 2x बराबर t दिया गया है, तो एक बार x के स्थान पे क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ लिख दो 0, तो t का मान क्या आएगा, तो मान लो यहाँ पे हम 0 रख रहे हैं x का स्थान पे बाबू, तो 2 इंटू 0 बराबर क्या है, t आ जाएगा। 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर क्या है, t, मतलब t का भी मान कितना आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे 0 लिख दो, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, अब एक बार क्या रखेंगे, एक बार रखेंगे पाई बाई 2 x का स्थान पे, क्या रखेंगे, पाई बाई 2 x का स्थान पे, तो लिखो यहाँ पे कि 2 इंटू एक्स का स्थान पे क्या, पाई बाई 2 रखेंगे, तो t का मान कितना आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग को t इक्वल टू सिर्फ पाई आ गया, क्या आ गया, पाई आ गया। तो हम लोग x का स्थान पे क्या रखे हैं, पाई बाई 2 रखे हैं बाबू, तो हम लोग को क्या आ गया, t का मान सिर्फ पाई आया, तो लिमिट हम लोग का चेंज हो गया। अब हम लोग का क्या होगा, यहाँ समझना है बाबू यहाँ पे, अब ध्यान दो, यहाँ देखो 2i का तो i हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ दिया गया है, अब देखो बाबू यहाँ पे अब समझना है, तो देखो हम लोग पहले क्वेश्चन में लिख देते हैं, उसके बाद इसको बैठाएंगे, कोई दिक्कत कि डायरेक्ट मार दिया जाए, बोलो चलो यहाँ डायरेक्ट मार लो। तो देखो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या था 0 से पाई बाई 2, तो अब कितना आएगा, अब t का मान एगो 0 एगो कितना है, t का मान, अब देखो t का मान कितना, पाई, मतलब 0 से पाई, तो लिख दो यहाँ क्या, 0 से पाई लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लॉग का तो लॉग, अब साइन 2x दिया गया है, तो 2x को क्या माने, t माने, तो t लिख दो, क्या लिख दो, t लिख दो। अब कहिएगा dx का स्थान पर क्या रखेगा, देखो dx का स्थान पर dt बाई 2 लिखना है, तो लिख दीजिए यहाँ पे dt बाई 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब फिर क्या है, माइनस में बाबू, माइनस में पाई बाई 2, और लॉग क्या है बाबू, लॉग 2 है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, यहाँ किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बाबू, यहाँ पे किसी को दिक्कत, देखो क्या किया। अब लिमिट चेंज हुआ है, तो देखो t का मान एक बार 0, एक बार क्या पाई, तो लोअर लिमिट क्या 0 और अपर लिमिट पाई हो गया, 0 से पाई लॉग साइन 2x को जो क्या माने थे, देखो तो 2x को माने थे हम लोग, 2x को t माने थे, तो t रख दिए, और dx देखो यहाँ बचा क्या, सिर्फ dx, तो dx क्या था, तो dx के स्थान पे हम लोग क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ गया, तो dt बाई 2 लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले 2 बाहर कर दो, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2i इक्वल टू बाबू 2 को बाहर करेंगे तो हम लोग के पास बचेगा 0 से पाई, ठीक है, 0 से क्या हो जाएगा पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग साइन t, और क्या हो जाएगा dt, फिर माइनस पाई बाई 2, लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब समझने वाला यहाँ पे समझना है बाबू, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखो वो समझने वाला यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अब 2i का i हो गया, ये 2 का 2, अब देखो यह इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन दे दो, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 से क्या है पाई है,
तो ध्यान दो, हम इस पे 2 से गुना 2 से भाग कर सकते हैं कि नहीं। मान लो 2 से ऊपर गुना 2 से दिन कट जाएगा तो सिर्फ पाई बचेगा, कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर यह क्या हो गया, लॉग साइन टी और क्या हो जाएगा डी टी माइनस पाई बाई 2, लॉग क्या होगा, लॉग 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ किसी को दिक्कत नहीं। अब समझो यहाँ पे थोड़ा बहुत, अब समझने वाला चीज है यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है हम लोग को। यहाँ लग रहा है, देखो क्या दिया गया बुआ कि क्या 0 से 2 पाई बाई 2 दिया है, तो 0 से 2a वाला एक फॉर्मूला होता है P6। क्या होता है? P6। देखिए यहाँ P6 का फॉर्मूला हम लिख के रखे हुए हैं पहले से। देखो P6 का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। यहाँ देखो P6 का फॉर्मूला होता है कि 0 से 2a रहता है, fx dx रहता है। तो पहले हम लोग 2 को बाहर करते हैं, उसके बाद 0 से a लिखते हैं, fx और क्या dx, fx dx इफ f2m माइनस 2 माइनस एक्स बराबर क्या, fx ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे चेक कीजिएगा तो आपको कितना ही आएगा, fx आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाए थे, P6। तो यहाँ P6 का यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, अभी बताए थे P6 के हम लोग क्या लगाए थे। रुक जाओ बाबू, एक मिनट यहाँ देख लो। पहले यही क्वेश्चन हम लोग एक बार उतार रहे हैं, ठीक है। तो 2i बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0 से 2 पाई बाई 2 और क्या लॉग साइन टी और डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ठीक है। अब ध्यान दो, समझो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना था हम लोग को। अब यहाँ से देखो P6 लगेगा, तो P6 का आपको पता है P6 का फॉर्मूला क्या होता है। देखो प्रॉपर्टी 6, 0 से 2a fx dx रहेगा तो 2 0 से a fx dx इफ f 2a माइनस एक्स। मतलब जहां पे आपको इतना करिएगा तो फिर fx के बराबर में आपको ये fx के बराबर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दो, तो यहाँ देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, ये देखो 2 आएगा तो 2i। अब देखो यहाँ क्या है, पहले से भी 2 है, यहाँ सॉरी 1/2 होना चाहिए बाबू। यहाँ पे देखो, यहाँ 1/2 बाहर ना होगा। देखो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो नीचे है, यहाँ पे नीचे ना है तो 1/2 ना बाहर होगा। देखो तो यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आएगा ना। देखो तो 1/2 बाहर आएगा कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 था तो 1/2 ना बाहर आएगा यहाँ से, तो हम लोग सिर्फ 2 ले लिए थे, थोड़ा गलती हो गया था, देख लीजिए अच्छा का, ठीक है। यहाँ से मिस्टेक मत होइएगा लोग, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो P6 0 से 2a रहेगा, 0 से 2a रहेगा तो क्या फॉर्मूला लगाए थे अभी बताए थे आपको। 0 से 2a रहेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे 2 को बाहर करेंगे, 0 से a लिखेंगे, fx dx लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो समझो यहाँ पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इनटू में 2 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से क्या लिखेंगे पाई बाई 2 लिखेंगे नहीं, फिर क्या लॉग साइन टी लिखेंगे और क्या डी टी माइनस पाई बाई क्या होगा 2 लॉग क्या हो जाएगा लॉग 2। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत? अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया कि नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम लोग के पास बचेगा कि 0 से क्या बचेगा पाई बाई 2 लॉग साइन टी और डी टी बराबर सॉरी माइनस पाई बाई 2 और लॉग क्या हो जाएगा लॉग 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो ये कंपेयर करना वाला हमने कंपेयर हो जाएगा, किससे कंपेयर होगा, यहाँ ध्यान देना बाबू। यहाँ पे अब कंपेयर होता है, यहाँ पे समझना बाबू। इस तरह जब भी आपको दिया रहे, जैसे मान लो कि आपको दिया रहे कि fx dx बराबर हम लोग कंपेयर होता है कि f t हो जाता है और dt हो जाता है, ठीक है। कंपेयर तो p0 का एक फॉर्मूला होता है कि अब लिमिट रहता है तो लिमिट वाला लगाएंगे, बिना लिमिट वाला का लिमिट। जैसे मान लो आपको a से b दिया रहता है तो हम लोग को क्या a से b हो जाता है ft। मतलब इतना बराबर रहेगा तो हम इतना बराबर लिख सकते हैं, चाहे इतना बराबर रहेगा तो हम लोग इतना बराबर लिख सकते हैं। क्या p0 का मतलब p0 का एक फॉर्मूला होता है, वहां से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू 2i बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से यहाँ वेरिएबल सिर्फ चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 हो जाएगा। कैसे? तो कंपेयर किससे किए हैं, P0 से। P0 का रूल देख लीजिएगा, उससे हम लोग कंपेयर, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया, ठीक है। सेम चीज है, तो आप इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इतना बराबर इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत? अब देखना है, यहाँ समझना है कि बाबू यहाँ देखो 2i का 2i 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स फिर आ गया। तो देखो यहाँ कुछ माने थे लोग समीकरण 2 में, देखो तो समीकरण 2 में कहाँ है हम लोग का, तो देखो तो समीकरण 2 देखो यहाँ पर दिख रहा है कि 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स दिया गया, तो इतना बराबर क्या i है, तो i ले लो यहाँ से, क्या टेंशन है, तो i ले लेंगे यहाँ से। तो क्या करेंगे, इसको पूरा i मान लेंगे, क्या ये i दिया है समीकरण 2 से, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा सिर्फ i माइनस पाई बाई 2
log 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब समझो यहाँ पे बाबू, यहाँ आई का मान निकालो, ये क्या है, प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 2i माइनस आई बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे 2i में से एक y जाएगा तो क्या बचेगा, एक y बचेगा नहीं, तो क्या बचेगा, माइनस पाई बाई 2 log 2। कभी कभी क्या करता है बाबू, याद रखिएगा, कभी कभी आपको इतने पर प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में दे देगा, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई बाई 2 log 1/2 दिया गया है। यहाँ क्या माइनस पाई बाई 2, कभी कभी आपको यहीं पे प्रूफ करने के लिए यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखो, जब हम लोग को इनमें दिया गया है कि पाई बाई 2 log 1/2 लाना है, तो इसको कैसे लाएगा, ध्यान दो। जैसे मान लो बाबू, यहाँ मान लो यहाँ पे जैसे आई बराबर, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ है तो -1 है ना, तो ये पावर का चल जाएगा, इसमें चल जाएगा, तो लिख देंगे सिर्फ पाई बाई यहाँ 2 log 2 -1। कहिएगा कि कैसे चला गया, तो समझो बाबू, यहाँ पे पूछा जाएगा कि कैसे चला गया, तो समझना, यहाँ बोलना कि log जैसे log m के पावर n रहता है, तो पहले क्या आता है, n आता है, उसके बाद log m हो जाता है। तो उसी प्रकार n log m दिया है तो इसके पावर में जाएगा, तो पावर में देखो यहाँ गया है कि नहीं, ये माइनस मान लो कि 1 है, तो -1 क्या किसके पावर पर, यहाँ चला गया कि नहीं, -2 पे चला गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ध्यान दो यहाँ पे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो, पाई बाई 2 का पाई बाई 2, log का log। अब देखो 2 के पावर क्या, -1, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो, तो यही ना हम लोग को प्रूफ करना था बाबू, यही हम लोग को क्या करना था, क्वेश्चन में प्रूफ करना था। देखो, तो ये क्वेश्चन प्रूफ करना था कि पाई बाई 2 log 1/2। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको 5 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से आप लोग 1-2 बार अपने से बना लीजिएगा लोग, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद।